हाय, जय महाकाल। हैप्पी नवरात्रि। वेलकम बैक टू हाय, माय हैप्पी यूट्यूब चैनल नवरात्रि। मनीषा और की आज लाइफ नवरात्रि स्टाइल का एंड चौथा रसोई। दिन है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मतलब कि मैं भी ठीक हूँ। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है, मतलब कि माँ कुष्मांडा का पूजा। तो आज भोग में पुआ मैं लगाई, तो वही मैं सुबह उठ के सब सफाई ये सब का घर का काम करके, उस घर का सफाई का काम, मतलब घर का काम नहीं, घर का सफाई का काम करने के बाद मैं किचन में आ गई नहाने वहाने के बाद। और पुआ बनाने का घोल पहले ही रख दी थी नहाने से पहले ही। और उसके बाद फिर मैं इधर पुआ तल रही हूँ पूजा के लिए, क्योंकि आज पुआ ही बनाना था। तो पुआ मैं मैदा का नहीं, आटा का बनाई, ताकि बाबू और हस्बैंड को ही बस खाना था, क्योंकि मेरा तो व्रत है और मैदा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए दोनों लोग के लिए सोचते हुए आटा का ही बनाई कि भोग उसी का लगेगा। और फिर मतलब जो भी एक्स्ट्रा भी बनेगा तो ये लोग आराम से खा लेंगे, क्योंकि मैदा ये सब खाने से बाबू को दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए गेट के बाहर कितना सुंदर बना हुआ है वो डिज़ाइन, अर्पण रंगोली जो भी बोलते हैं। और फिर पुआ ये सब बनाने के बाद मैं जैसे पूजा करने आई तो बाबू मेरी उठ के चले आई थी और किचन में आके मुझे बोली कि मम्मा मैं तुम्हें प्यार करने आई हूँ, क्योंकि तुम किचन में हो ना, प्रसाद बना रही हो, तो इसलिए तुम आई नहीं मेरे पास, नहीं तो रोज़ मुझे प्यार से जगाती हो। तो इसलिए वो मेरे पास आ गई है और मैं पूजा का सारा तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी साथ में है। उसको पूजा ये सब में मन लगता है और फूल बहुत पसंद है उसको। तो ऐसे मैं पूजा कर रही हूँ और वो मेरे साथ है। वो अभी फ्रेश नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत सवेरे था। और इसको ऐसा है कि अगर मैं 5 बजे उठूँगी तो ये मेरे साथ 5 बजे ही उठ जाएगी। 5 बजे नहीं भी तो 5-10 मिनट के बाद तो एकदम से उठ ही जाएगी। और फिर मैं इसको यहाँ गोदी में लेके और पूजा कर रही हूँ। इसको अच्छा लगा, ये बोली मुझे कि मम्मा तुम मुझे गोदी में ले लो। और इस घर में बस यही थोड़ा दिक्कत है कि रैक नहीं होने की वजह से ना, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है। एडजस्ट किसी तरह कर रहे हैं लोग। अब रूम चेंज भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, तो ये एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ मतलब हर चीज़ पास में है, हर एक चीज़ का दुकान, ये सब चीज़, तो दिक्कत नहीं होता। और स्टेशन भी पास में है, तो इसलिए नहीं तो हम लोग रूम चेंज कर लेते। बट हर तरह से ठीक है, तो बोलते हैं चलो कोई ना, कुछ एक चीज़ को तो इग्नोर कर ही सकते हैं ना, इसलिए। और वो पूजा ये सब होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई बाबू के लिए नाश्ता बनाने। तो आरती अभी नहीं, आरती जब हस्बैंड भी नहा लेते हैं और बाबू भी नहा लेती है उसके बाद ही आरती साथ में ही करते हैं। तो मतलब जो भी चालीसा ये सब जो करना रहता है, जो भी पाठ वाट का ये जो भी मतलब होता है, तो वो सब करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई और बाबू के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और फिर वो आलू का भुजिया बनाई थी उसके लंच के लिए, क्योंकि वो बोली थी कि आज आलू का भुजिया ही ले जाऊँगी, तो इसलिए वो तो काट के पहले रखती नहीं, रात को ही। तो फिर इधर भुजिया काटी और फिर भुजिया, और फिर पनीर का सब्ज़ी बनाना था। तो पनीर भी तो वही बिना लहसुन प्याज का ही, लेकिन मैं पनीर का सब्ज़ी जब बनाई तो बहुत अच्छा। बाबू भी जब दिन को खाई तो बोली कि बहुत टेस्टी बना है मम्मा। वो एक बार बोली कि इसमें ओनियन क्यों नहीं है, ओनियन क्यों नहीं है। और हस्बैंड भी बोले कि हाँ अच्छा बना है, लहसुन प्याज वाला जैसा बनता है उससे भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल ही बन जाता है टमाटर के ग्रेवी से। तो और फिर बाबू बस ओट्स खा के ही स्कूल जाती है और दूसरा कुछ नहीं। वो भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा से खाती है, थोड़ा सा खाती है, थोड़ा सा छोड़ती है, कभी कभी तो उल्टी भी कर देती है। और फिर वो हस्बैंड उधर उसको नहवा रहे थे, क्योंकि जब से पूजा स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि बाबू को हस्बैंड ही फ्रेश कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा राहत मिल जाता है, हमको अच्छा लगता है। वैसे तो हम खुद ही करते हैं उसको फ्रेश। तो और इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो बाबू नहा ली थी तो वो किचन में आई है मेरे पास और बोल रही है कि मम्मा चलो मुझे कपड़े पहना दो, मैं नहा ली हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि बस 5 मिनट रुको, ऐसे टॉवल तो लपटा ही हुआ है, तो तुम 5 मिनट बस वेट करो, बस तुम्हारे लिए पराठा बना देती हूँ लंच के लिए, फिर चलूँगी। अब वो एकदम से मतलब बदमाशी के मतलब से जिद कर रही है कि नहीं मम्मा चलो चलो। तो छोटा बच्चा के साथ अकेले में ये सब थोड़ा सा दिक्कत होता है। और देखिए वो टॉवल लपेटी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है, नज़र नहीं लगे। और वो बोल रही मम्मा चलो, और वो पराठा बनवाती भी है, साथ में बोलेगी ऐसे लगाओ, ऐसे करो, ऐसे शेप दो, ट्रायंगल शेप ही बनाओ। तो बस मैं उसके लिए पराठा बनाई लंच के लिए, और फिर उसको मैं तैयार करने के लिए चले जाऊंगी। इधर पराठा ठंडा भी हो जाएगा, फिर पैक करूंगी, क्योंकि गर्म नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका जो लंच बॉक्स है ना उसमें मतलब गर्म रखने पे गर्म ही रहता है, तो फिर वो खोलती है तो उसके हाथ में लग जाएगा, इसलिए मैं ठंडा करके ही रखती हूँ। और वेडनेसडे को उसके स्कूल में, यहाँ पे ना स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाना होता है, कलर यूनिफॉर्म, कलर ड्रेस में जाना रहता है।
तो आज वो येलो कलर का वो बोली थी कि मुझे येलो फ्रॉक पहनाना, तो आज मैं उसको येलो फ्रॉक ही पहना रही हूँ। और यहाँ पे वो मेरे से बात बना रही है और बोल रही है मम्मा टीवी ऑन कर दो। तो मैं अब टीवी ऑन करूँगी, क्योंकि बिना टीवी ऑन किए तो ना वो तैयार होगी और ना नाश्ता करती है। और फिर वो अपना आरती ये सब उसके रहते में ही हुआ था। फिर वो अपने उसका गाड़ी वाला आया, तो फिर हस्बैंड और हम दोनों मिलके आज जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। और देखिए यहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो मैं कैमरा ऑन की हूँ, तो हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मतलब ऐसे सामने आइए ना। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं तो सामने ही हूँ, तुम्हारा हाइट कम है तो मैं क्या करूँ, तुम आ रही हो तो मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ कैमरा में। ऐसा वो मुझे हाइट को लेके हर समय बोलते रहते हैं। ऐसे ही मतलब ये हस्बैंड वाइफ नोक झोंक कॉमेडी, और क्या, कुछ ऐसा सीरियसली बात नहीं है। तो ठीक है, मेरा हाइट कम है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, हाइट कम है तो क्या हुआ, अब तो आप पसंद किए तभी तो शादी हुआ। ऐसे ही नोक झोंक चलते रहता है थोड़ा बहुत। और फिर मैं इधर आ गई किचन में बाबू को पहुंचाने के बाद। तो फिर इधर दूध वाला आया था, तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो हस्बैंड दूध ला के गैस पे रख दिए। और इधर मैं पनीर का सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी ऑफिस निकलना ही था आधा पौन घंटा में, तो इसलिए सोची जल्दी जल्दी बना ही दूँ। और बाकी सब कुछ हो ही गया था, तो बस उनकी सब्ज़ी बनाना था, फिर उनका लंच पैक करना था। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था कि मुझे पूजा तो करना था और यहाँ बुक मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा उदास थी, क्योंकि मोबाइल से देख के कैसे क्या करती। फिर मैं बोली कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब रास्ता निकलना ही चाहिए। तो फिर मैं उसका मोबाइल से ही प्रिंट आउट करवाई और उससे ही करती थी। और कोई ना, आज शाम तक हो सके तो मिल जाना ही था मुझे बुक, क्योंकि बहुत प्रयास किए थे उसके लिए हम लोग। और कोई ये नहीं है, उस कागज़ से भी पढ़ लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो जैसा रहे उसमें इंसान को एडजस्ट होना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो आगे आप लोग देखिएगा कि वो बुक आ गया है और मैं दिखाऊंगी भी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा, कि वो बुक मुझे मिल गया। वैसे वहाँ पे तो मेरे ससुराल में वो बुक था, मैं ही खरीदी थी, लेकिन यहाँ हाय हैप्पी नवरात्रि। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, मतलब कि माता कुष्मांडा का पूजा। और आज उनको भोग में मैं पुआ बना, उनके भोग के लिए पुआ बनाई और वही भोग लगाई आज। और सब अभी तो शाम शाम क्या, रात हो चुका है, 9 बजने को है रात का। और बाबू को मैं खाना खिला दी हूँ और हस्बैंड को भी खाना दे दी हूँ। और मैं अभी नहीं फलाहार की हूँ। और आज मैं दिन में भी कुछ नहीं, सिर्फ शरबत पी, कुछ भी फलाहार मतलब कुछ भी फ्रूट्स ये सब जो एक बार खाती हूँ, आज कुछ भी नहीं खाई, सिर्फ शरबत पी के ही रह गई। मन नहीं किया। वैसे बाबू के स्कूल से आने के बाद खाने का सोची थी, क्योंकि उसको स्कूल से आने के बाद ही खाती हूँ, लेकिन मन ही नहीं किया। उसको खाना खिलाई और फिर थोड़ा आराम कर ली। और मुझे पूजा के लिए बुक चाहिए था दुर्गा माता का, जो कि मतलब यहाँ तो मुश्किल से मिलता है, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर पे लगाई थी, बट वो आया नहीं था अभी तक। और मतलब वो दिखा भी नहीं रहा था कि मतलब वहाँ से डिस्पैच भी हुआ है। कल का दिखाया कि डिस्पैच हुआ है, तो शायद वो पूजा के बाद ही आता। फिर मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि मतलब कैसे क्या। तो मैं चालीसा ये सब तो पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे वो बुक चाहिए था। अगर मैं नवरात्रि नहीं करती फिर भी मुझे वो बुक चाहिए ही था, लेकिन कर ली, क्योंकि करने का तो मेरा अचानक से प्रोग्राम बना था, मन में बस था कि हाँ करना है, तो इसलिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। बताई हूँ आप लोग को। तो फिर वो बुक मिला फाइनली, ये वाला। और मतलब बहुत मुश्किल से मिला, बहुत सारा दुकान मेरे हस्बैंड जा जा के देखे, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। मिल रहा था यहाँ मराठी में मिल रहा था, हिंदी में नहीं मिल रहा था, इस वजह से फिर मतलब एक है इनके ऑफिस के ही एक स्टाफ, तो वो फाइनली खोज के लाए, उनको थैंक यू। और वो भी 2-3 दिन खोजे, वो बोले थे वो लोग यहाँ के हैं, तो उनको मतलब बहुत सारा आइडिया है, जान पहचान है, तो वो किसी को बोले थे तो वो ला दिए। तो आज शाम में ला के दिए हैं, तो बहुत मुझे खुशी मिला। मैं अपने हस्बैंड में बहुत खुश हुई कि चलिए आप मतलब ये मंगवा ही दिए किसी तरह। और उनको अच्छा लगा कि हम इतना मतलब दिल से उनको थैंक यू बोले। तो और जो मंगवाए उस भैया को भी थैंक यू। माता रानी उनका हर मनोकामना पूरा करे। और अब मैं जाऊंगी, अब फलाहार कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी अब खाना खा ही रहे हैं, तो उसके बाद मैं भी फलाहार करूँगी। फिर उसके बाद बाबू को सुला उला के सो जाऊँगी। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।